हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना क्या होगा, यहाँ पर डायग्राम और इसकी थ्योरी को समझना होगा, तभी हम लोग इसकी संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संचित ऊर्जा के लिए यहाँ पर थ्योरी और साथ ही साथ डायग्राम को समझेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए यहाँ पर संचित ऊर्जा। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, माना किसी संधारित्र की धारिता C है तथा इसे Q आवेश देने पर विभवांतर B हो जाता है तथा B व Q के बीच ग्राफ खींचने पर यह सरल रेखा में होगा। तो इतना आप लोग को इसके थ्योरी में लिखना है। अब यहाँ पर आप लोग को डायग्राम खींचना है। X और X डैश एक ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर Y डैश एक ग्राफ खींचेंगे, मतलब और इसके बीच में एक हम रेखा एक खींचेंगे और Y और Y डैश के बीच में हमारा यहाँ पर आवेश Q रहेगा और X और X डैश के बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पर B विभवांतर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे जिससे हमें ये फायदा होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर संचित ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पर ड्रा करते हैं लाइन। तो यहाँ पर फिर हम लोग इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे और इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर मान लेंगे स्टूडेंट B। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर हम इसको मान लेंगे वो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हमारा एक त्रिभुज बनना है AOB, या इसको बोल सकते हैं OBA। हमारा क्या बन गया, त्रिभुज। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर निकालेंगे संचित ऊर्जा। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे विद्युत स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, और यहाँ पर त्रिभुज AOB, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इतना आप लोग को लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर करेंगे क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से डिनोट करते हैं, मतलब U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे U बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हमारा यहाँ होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर U बराबर क्या हो, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा त्रिभुज AOB है और इसमें हमारा आधार क्या है, तो हमारा यहाँ पर जो स्टूडेंट आधार है वो क्या होगा, यहाँ पर तो हमारा आधार होगा BO और ऊंचाई क्या होगी, हमारी AB होगी। और AB का मान हमारे यहाँ पर Q डैश दिया हुआ है। तो लिखेंगे 1/2 गुणे आधार का मान, मतलब BO हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आधार का मान अभी नहीं रखा है, BO रखा है, और यहाँ पर हमारा जो ऊंचाई है क्या है, AB है। अब हम इन दोनों का यहाँ पर मान रखते हैं। BO का मान यहाँ पर B दिया था और AB का मान हमारा क्या है, यहाँ पर Q दिया हुआ है। तो अभी इन दोनों का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा U बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे, अब BO का मान हमारा स्टूडेंट क्या है, V है। तो V यहाँ पर रखेंगे, V लिखेंगे और गुणे में क्या लगाएंगे, AB का मान हमारा Q है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर साइड में लिखेंगे BO बराबर B और AB बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर Q दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ताकि आप लोग को याद रहे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे U बराबर 1/2 गुणे, अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा QB हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या होगा, पहला फार्मूला निकल आया। इस संचित ऊर्जा के लिए हमारा फर्स्ट फार्मूला निकल आया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, जो हमारे कुछ मान होते हैं उनको रखकर नए फार्मूले बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, C × B होता है। तो हम लोग यहाँ पर सूत्र में Q के स्थान पर CB रख देंगे। तो U बराबर 1/2 गुणे Q के स्थान पर CB रख देंगे यहाँ पर। तो CB × का V, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर BB से स्क्वायर, BB से गुणा होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे CB का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड फार्मूला इसका हो गया। अब फिर कुछ मान रखते हैं यहाँ पर और फिर अगला नया फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग को पता होगा स्टूडेंट Q बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर मतलब B बराबर होता है Q/C हमारा ये होता है। आप लोगों को पता होगा विभवांतर बराबर। तो यहाँ पर B के स्थान पर Q/C रख देंगे। तो हो जाएगा U बराबर 1/2 और गुणे में Q के स्थान पर मतलब B के स्थान पर Q/C रखना है। तो लिखेंगे Q × Q/C। अब यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, Q से Q का गुणा हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 और यहाँ पर Q × Q हो जाएगा तो Q² हो जाएगा, बटे में C हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर तीसरा फार्मूला निकल
जाएगा। तो ये हमारे 3 फार्मूले, इनके बेस पर बहुत ही जो हमारे न्यूमेरिकल हैं लगते हैं, किताब में पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मूला था वो यहाँ पर निकल गया। और दूसरा फार्मूला था 1/2 CB², ये हमारा दूसरा फार्मूला था। और यहाँ पर पहला फार्मूला था U हमारा पहला फार्मूला हो गया, 1/2 × QEB हमारा पहला फार्मूला हो गया। और तो आप लोग स्टूडेंट इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए पहले आप लोग इसका, इस पूरे का स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।